हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आस्था ज्ञान त्रिपल 6 चैनल में आपका स्वागत है। तो प्रिय मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ कि भगवत कथा का क्या महत्व है, भगवत कथा सुनने से क्या फल मिलते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से, और वीडियो में पूरा बना रहिएगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। सतयुग का अंतिम भाग समाप्त हो रहा था। तब की बात है, गंगा जी 2 कोस दक्षिण हटकर सत्यव्रत नामक ग्राम में एक महातपस्वी बृहतप्ता नाम के ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने धीरगत्मा नामक एक जन्मांध महर्षि को लगातार 100 वर्ष तक भगवान की कथा सुनाई थी। उसी सत्यव्रत गांव में एक और ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था पूर्णधामा। जब व्रतपा की कथा होने लगती तब वे पूर्णधामा जी भी वहाँ अवश्य सुनने पहुँचते थे। ये पूर्णधामा जी इतने कथा लोलुप थे कि 100 वर्ष तक भगवत कथा सुनते ही रह गए। यद्यपि गंगा जी वहाँ से 2 कोस पर ही थी, तथापि ये कथा लोलुप पूर्णधाम जी 100 वर्ष तक वहाँ स्नान करने भी नहीं गए। इनका पूर्ण विश्वास था कि भगवत कथा के समीप समस्त तीर्थ आ जाते हैं, अतएव वे अनन्य सभी क्रियाओं का संकोच करके केवल परम पूर्ण में शतकोटि प्रविस्तर श्री रामचरित्र, उतना ही संख्या का पांचरात्र तथा सभी इतिहास पुराण वेद वेदांत आदि हरिचरितामृता का ही श्रवण करते रह गए। तीनों संध्याओं के समय वे 10 गायत्री का जप तथा अन्य नित्य कर्मों का भी वे संक्षेपता अनुष्ठान कर लेते थे। रात्रि में तीर्थयात्रियों की सेवा भी वे बड़े दत्तचित्र होकर करते थे। संक्षेप में पूर्णधाम जी की 2 ही गतियाँ थीं, सदा विष्णु कथा का श्रवण और अतिथि महात्माओं की सेवा। एक दिन पूर्णधामा जी जब कथा सुनकर लौटे, उसी समय उनके यहाँ 2 महात्मा धृतव्रत और ज्ञान सिंधु तीर्थ यात्रा के प्रसंग में पधारे। पूर्णधाम जी ने उन्हें देखा तो उनके चरणों पर सिर रखकर रो पड़े। मधुप कर्पादि से उनकी पूजा की और अपने भाग्य की सराहना करने लगे। तत्पश्चात उन्हें भोजन कराकर उनके चरण दबाने लगे। पूर्णधाम जी की पत्नी पंखा हाँक रही थी। बातचीत के प्रसंग में दोनों महात्माओं ने पूर्णधाम जी से गंगा जी की वहाँ से दूरी पूछी। पूर्णधाम जी ने बतलाया, महाराज, मैं तो 100 वर्षों से कथा श्रवण में लगा रहा हूँ। मुझे वहाँ स्वयं जाने का अवसर नहीं आया, अतएव सुनिश्चित रूप से तो कुछ बतला नहीं सकता। तथापि कई बार लोगों के मुँह से यह सुन चुका हूँ कि वे यहाँ से 2 कोस उत्तर पड़ती हैं। इतना सुनना था कि दोनों मुनि बिगड़ पड़े। वे परस्पर कहने लगे, आहो, इसके समान दूसरा पापी कौन है जिसने कभी गंगा की सेवा नहीं की। भला 100 सैकड़ों योजनाओं से भी गंगा गंगा कहता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को जाता है। गंगा के समीप होने पर भी जो उनकी सेवा नहीं करता वह आत्महत्यारा 100 कर्म से बहिष्कृत करने योग्य है। देवों, पितरों तथा मुनियों की आशा भंग करने वाला भाई अवश्य ही नरक में जाता है। आज दुर्भाग्यवश अनजाने ही हम लोगों को इसके संग से महान पाप लग गया। यूँ कहकर वे तत्काल वहाँ से उठकर चल दिए और प्रातःकाल बड़ी उत्कंठा से गंगा तट पर पहुँचे। दूर से ही नमस्कार करते हुए वे स्नानार्थ समीप पहुँचे तो उन्हें कहीं जल नहीं दिखा। वे गंगा सागर से लेकर हिमाचल तक गंगा तट पर घूमते रहे, पर उन्हें नाम मात्र को भी जल नहीं मिला। अंत में काशी लौटकर वे गंगा जी की प्रार्थना
प्रार्थना करने लगे। देवी देव शिरोमणि महादेव ने भी आपको सिर पर धारण कर रखा है। आप भगवान विष्णु के चरण नख से निकली हुई हैं। आप समस्त लोगों को पवित्र करने वाली हैं। जगदात्री माता, यदि हमसे कोई अपराध बन ही गया हो तो माँ आपको अब क्षमा कर देना चाहिए। दोनों ने इस प्रकार स्तुति की तो दयामयी भगवती गंगा वहाँ प्रत्यक्ष प्रकट हो गईं। वे मेघ के समान गंभीर वाणी से बोली, तुमने महाबुद्धिमान पुण्यधामा की निंदा की है। यह बहुत बुरी बात हुई है। मैं स्वयं उस महाभाग की चरण रेखू की प्रतीक्षा में रात दिन बैठी रहती हूँ, जहाँ भगवान की कथा होती है और भगवदाश्रित साधु जन रहते हैं। वहाँ सारे तीर्थ रहते हैं। इसमें विचारने की कोई बात नहीं। विष्णु कथा का श्रवण कीर्तन ही विधि है, उसे भूलना ही निषेध है। अन्य सारे विधि निषेध इन दोनों के किंकर हैं। करोड़ों ब्रह्म हत्याओं का पाप तो किसी प्रकार शांत भी किया जा सकता है, पर भगवत भक्तों की निंदा का पाप अरब खरब कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। हजारों पापों से निस्तर संभव है, पर भगवान विष्णु, उनकी कथा और उनके भक्तों की निंदा की कोई औषध नहीं है। जो महाभाग नित्य सदा सर्वदा भगवत कथा में लीन है, उसने किस सत्कर्म का अनुष्ठान नहीं किया। भगवान सहस्त्रों अपराधों को भूल सकते हैं, पर अपने भक्तों के अपमान को वे कभी नहीं क्षमा कर सकते। वे लक्ष्मी को कदाचित छोड़ने को तैयार भी हो सकते हैं, पर वे भक्तवात्सल भक्त का परित्याग स्वप्न में भी नहीं कर सकते। अतएव तुम लोग उस पुण्य धामा को प्रसन्न करो। जब तक तुम लोग ऐसा नहीं करोगे, तब तक तुम्हें जल नहीं दिखाई देगा। भगवती गंगा के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों मुनि सत्यव्रत ग्राम में गए और पुण्यधामा से प्रार्थना करने लगे। पूर्णधामा ने उन्हें लेकर अपने गुरु के पास गए। उन्होंने उन दोनों को भी बुलाकर 2 वर्ष तक भगवत कथा सुनाई। तत्पश्चात वे पांचों गंगा तट पर आए। भगवती गंगा ने उठकर बृहतप्ता, दीर्घतमा और पुण्यधामा की पूजा की। साथ में आए हुए उन दोनों मुनियों ने भी देखा कि अब गंगा जी जलपूर्ण थीं। तब उन पांचों ने वहाँ श्रद्धापूर्वक अवगाहन किया तथा परासिद्धा प्राप्त की। तो प्रिय मित्रों, कैसा लगा हमारे द्वारा दिया हुआ ज्ञान? यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।